हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में लगे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th संस्कृत चैप्टर 1, जिसका नाम मंगलम है। इस पार्ट का नाम क्या है? मंगलम है। इस चैप्टर के ऑल वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे। तो आइए बिना देरी किए हम करते हैं इस चैप्टर के मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव को स्टार्ट, जो 2025 के एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। आइए देखते हैं पहले क्वेश्चन को। तो आइए देखते हैं पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन में दिया है सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है। ऑप्शन ए में दिया है सोने से, ऑप्शन बी तांबा से, ऑप्शन सी चांदी से, ऑप्शन डी लोहा से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि सोने के पात्र से। सत्य का मुख किस पात्र से ढका है? तो सोने के पात्र से। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है जीवों के शरीर रूपी में क्या छुपा हुआ है। ऑप्शन ए वायु, ऑप्शन बी ज्ञान, ऑप्शन सी आत्मा, ऑप्शन डी रक्त। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि आत्मा। जीवों के शरीर रूपी में क्या छुपा हुआ है? तो आत्मा छुपा हुआ है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ये देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है केन पंथा बीततो देवयान। देवयान का मार्ग किससे प्रशस्त होता है? ऑप्शन ए धर्म से, ऑप्शन बी पात्र से, ऑप्शन सी आत्मा से, ऑप्शन डी सत्य से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि सत्य से। देवयान का मार्ग प्रशस्त किससे होता है? तो सत्य से ही देवयान का मार्ग प्रशस्त होता है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है मंगलम पाठ में कैसा मंत्र संकलित है। मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित है? ऑप्शन ए गद्यात्मक, ऑप्शन बी पद्यात्मक, ऑप्शन सी तुकात्मक, ऑप्शन डी में दिया है इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि पद्यात्मक। मंगलम पाठ में जितने भी मंत्र है सभी क्या है? तो पद्यात्मक रूप में है, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है मंगलम पाठस्य रचनाकार कह अस्ति, यानी कि मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए चाणक्य, ऑप्शन बी भवभूति, ऑप्शन सी महर्षि वाल्मीकि, ऑप्शन डी में दिया है महर्षि वेदव्यास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि महर्षि वेदव्यास। मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? तो महर्षि वेदव्यास जी है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये आपको ध्यान में रखना है। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है अत्यति पद का अर्थ है। ऑप्शन ए पार कर जाता है, ऑप्शन बी सुना जाता है, ऑप्शन सी देखा जाता है, ऑप्शन डी में दिया है कार्य किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि पार कर जाता है। अत्यति पद का अर्थ क्या होता है? तो पार कर जाना। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। ये देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है। ऑप्शन ए आत्मा के द्वारा, ऑप्शन बी परमात्मा के द्वारा, ऑप्शन सी साहित्य के द्वारा, ऑप्शन डी में सभी द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि परमात्मा। परमात्मा के द्वारा ये संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? तो परमात्मा के द्वारा अनुशासित है, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन में दिया है मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं। ऑप्शन ए 5 मंत्र, ऑप्शन बी 4 मंत्र, ऑप्शन सी 3 मंत्र, ऑप्शन डी में दिया है 2 मंत्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 5 मंत्र। मंगलम पाठ में कुल 5 मंत्र दिए गए हैं, 5 मंत्र, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। ये देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है नदियां नाम और रूप को छोड़कर किस में मिल जाती हैं। ऑप्शन ए समुद्र में मिल जाती है, ऑप्शन बी मानसरोवर में मिल जाती है, ऑप्शन सी तालाब में, ऑप्शन डी झील में। तो आप अगर बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ेंगे इस चैप्टर को तो आपको पता होगा कि नदियां अपना नाम और रूप छोड़कर कहाँ मिल जाती है? तो समुद्र में मिल जाती है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, यानी कि नदियां अपना नाम और रूप त्याग कर कहाँ मिलती है? तो समुद्र में मिलती है। ये आपको ध्यान में रखना है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है, यानी मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया है। ऑप्शन ए वेद से, ऑप्शन बी पुराण से, ऑप्शन सी वेदांग से, ऑप्शन डी उपनिषद से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि उपनिषद से। मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है? तो उपनिषद, उपनिषद। मंगलम पाठ उपनिषद से संकलित है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर
11 को। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है, महान से भी महान क्या है? ऑप्शन ए आत्मा है, ऑप्शन बी देवता है, ऑप्शन सी ऋषि है, ऑप्शन डी में दिया है दानव है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि आत्मा। महान से भी महान इस चैप्टर में किसको बताया गया? तो आत्मा को बताया गया है। आत्मा महान से भी महान है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये भी आपको ध्यान में रखना है। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है, छोटा से भी छोटा और बड़ा से भी बड़ा क्या है? ऑप्शन ए ईश्वर है, ऑप्शन बी शरीर है, ऑप्शन सी आत्मा है, ऑप्शन डी मन है। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी ऑप्शन सी यानी कि आत्मा। छोटा से भी छोटा और बड़ा से भी बड़ा क्या है? तो आत्मा है। और महान से भी महान क्या है? तो आत्मा ही है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है, नदियां समुद्र में कैसे मिलती हैं? नाम को छोड़कर, रूप को छोड़कर। ऑप्शन सी में दिया है नाम और रूप के साथ मिल जाती है, या ऑप्शन डी में दिया है नाम और रूप को छोड़कर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि नाम और रूप को छोड़कर नदियां समुद्र में मिल जाती है। किसको किसको? तो नाम और रूप, ध्यान में रखना है आपको। नाम और रूप को छोड़कर नदियां समुद्र में मिलती है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है, आत्मा मनुष्य की हृदय रूपी में अवस्थित है। यानी कि आत्मा जो है मनुष्य की हृदय रूपी कहाँ अवस्थित है? छिद्र में, गुफा में, मशीन में या समुद्र में? तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो आत्मा है ये मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में अवस्थित है। कहाँ? गुफा में। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, यानी कि गुफा में अवस्थित है। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है, कौन अपने नाम और रूप से विमुक्त होता है? ऑप्शन ए साधु, ऑप्शन बी विद्वान, ऑप्शन सी मित्र, ऑप्शन डी मंत्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि विद्वान। विद्वान अपने नाम और रूप से विमुक्त हो जाते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया है, मंगलम पाठ का पहला उपनिषद कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन ए कंठोपनिषद, ऑप्शन बी में मुंडको उपनिषद, ऑप्शन सी में दिया है ईशावास्य उपनिषद, ऑप्शन डी में दिया है श्वेतरो उपनिषद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि ईशावास्य उपनिषद। मंगलम पाठ का जो पहला उपनिषद है वो कहाँ से लिया गया है? तो ईशावास्य उपनिषद से लिया गया। ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 17 में बोला जा रहा है कि यथा सेंदमाना समुद्रे, यानी कि यहाँ पे क्या भराएगा? विहाय, समुद्रे, नद या नद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि नद। यहाँ पे क्या होता है? यथा नद सेंदमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय होता है, यानी कि नद यहाँ पे होगा। यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया है, सत्य के महत्व को बतलाया गया है। कहाँ पर बतलाया गया है? प्रथम दोहा में, ऑप्शन बी द्वितीय दोहा में, ऑप्शन सी तृतीय दोहा में, ऑप्शन डी चतुर्थ दोहा में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि तृतीय दोहा में। सत्य के महत्व को किस दोहा में बतलाया गया है? तो तृतीय दोहा में बतलाया गया। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया है, सर्वत्र परम पुरुष परमात्मा का किया गया है, क्या किया गया है? गुणगान किया गया है, शिकायत किया गया है, या बलिदान किया गया है, या स्थापना किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि गुणगान किया गया है। सर्वत्र परमात्मा पुरुष का क्या किया गया है? तो गुणगान किया गया है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया है, देव मार्ग का विस्तार होता है अहिंसा से, सत्य से, परिश्रम से या साधना से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि सत्य से। देव मार्ग का विस्तार किससे होता है? तो सत्य से होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो इस प्रकार से संस्कृत चैप्टर 1 का ऑलमोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने आज के इस लेक्चर में कवर कर लिया, जो 2025 के एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।